हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गर्ली स्टडी। आज हम क्लास 10th के इंग्लिश का जो फर्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका एक छोटा सा पोयम लेके आए हैं। उस पोयम को करने के लिए यहाँ 8 लाइन दिया गया है। द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो बोल रहा है कि जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए थे अपना मूड सैड करके। अचानक से एक क्रो आता है और उस हेमलॉक ट्री के ऊपर से जो स्नो है उसका जो डस्ट है, डस्ट पार्टिकल है, वो पोएट के बॉडी पे गिरा देता है। उसके बाद अगला 4 लाइन है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। तो बोल रहे हैं कि वो जो दिन था, पोएट कह रहे हैं वो जो दिन था, उन्होंने पूरा दिन जो पछता के बर्बाद कर लिया। उस क्रो ने उस हेमलॉक ट्री पे से वो डस्ट पार्टिकल गिरा करके मेरा जो दिन था और मेरा जो दिल है उस दोनों को बचा दिया। जो पार्ट बचा था उस दिन का, उसको उस क्रो ने और उस हेमलॉक ट्री के डस्ट पार्टिकल ने बचा दिया। यहाँ हेमलॉक के बारे में दिया गया है कि वो एक पॉइजनस ट्री है। और सेकंड, रूड मतलब होता है रिग्रेट, रिग्रेट मतलब होता है पछताना। तो जो वो उस दिन का जो जितना भी पार्ट था जिसको वो वेस्ट कर दिए थे, अब जो बचा हुआ था उसको जो है वो क्रो ने और उस स्नो ने बचा दिया है। अब आते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर पहले, इसमें एक राइमिंग स्कीम होता है जो हर क्वेश्चन में दिया रहता है कि राइमिंग स्कीम, जैसे इस 4 लाइन दे दिया और उसका कहता है राइमिंग स्कीम बताइए। तो राइमिंग स्कीम किस तरह से निकाला जाता है, देखिए वो इस तरह से निकाला जाता है। इसमें क्या होता है कि 2 वर्ड जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, जैसे ये क्रो और ये स्नो, दोनों का जो लास्ट है वो एक जैसा ही आवाज़ आएगा, क्रो स्नो। मूड रूड, तो वो इस तरह से आप कर लीजिए। जैसे एक क्रो है तो ये हो जाएगा ए, मी बी हो जाएगा। फिर स्नो है तो क्रो और स्नो एक जैसा था, ये भी ए हो जाएगा। हेमलॉक ट्री है, ट्री क्या है, मी है और ट्री है, तो ये भी बी हो जाएगा। तो इसका क्या होगा इस 4 लाइन का, ए बी। उसके बाद है हैज़ गिवन माई हार्ट, हार्ट का भी फिर ये इस सब से अलग है। तो इस एक साइड अगर इस एक साथ ये पोयम दे दिया जाएगा तो इस तरह से इसको करेंगे। इसका राइमिंग स्कीम क्रो ए, मी बी, क्रो स्नो, फिर ये भी ए हो जाएगा, मी ट्री, फिर हो गया। अब इसका हो जाएगा सी, जैसे ये हर्ट है वो इस सब से अलग है तो सी। मूड, मूड भी अलग है, डी। अब है पार्ट, हर्ट पार्ट, सी। मूड र्यूड, ये भी, ये डी। तो क्या हो गया, ए बी सी डी। समझ आ गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। क्वेश्चन आंसर है, द पोएट प्रेजेंट ए मूड मूवमेंट दैट सीम्स सिंपल बट हैज़ ए लार्जर सिग्निफिकेंट। कह रहा है जो पोएट जो हैं वो इस मूवमेंट को बहुत साधारण बताए हैं लेकिन इसका मतलब बहुत ज़्यादा है। तो मतलब इसका ज़्यादा इसलिए है, और ये है, कह रहे हैं पोएट कि वो गए एक दिन हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे और उनका जो मूड था वो ख़राब था, लेकिन अचानक से एक कौवा आया और हेमलॉक ट्री पे से जो है स्नो का डस्ट गिरा दिया और उनका पूरा दिन बच गया। तो कह रहा है इस बात को जो पोएट है बहुत आसान तरीके से बताए हैं लेकिन इसका मतलब बहुत ज़्यादा है। तो मतलब ज़्यादा ये है कि उसके आगे दिया है, कंपेयर दिस अदर क्वेश्चंस फ्रॉम रॉबर्ट फ्रॉस्ट, आंसर ऑलवेज अ लार्जर सिग्निफिकेंट, अ लिटिल थिंग टचेज अ लार्जर थिंग्स। तो यहाँ वही समझाने के लिए दिया गया है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमेशा छोटी छोटी चीज़ों को लेते हैं बड़ी चीज़ों को समझाने के लिए, और लास्ट में दिया गया है कि छोटी चीज़ें जो हैं वो बड़ी चीज़ें समझा सकती हैं। तो अब है यहाँ पे कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि जो क्रो है और हेमलॉक ट्री है, दोनों जो है वो सैड थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू हम लोग के हिसाब से। तो यही यहाँ कहा जा रहा है कि कोई भी छोटा से छोटा चीज़ आपको खुश करने में लिए अच्छा होता है। व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो, तो डस्ट ऑफ स्नो क्या होता है, डस्ट ऑफ स्नो इज अ पार्टिकल ऑफ स्नो या फिर थिन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। व्हाट डज द पोएट से हैज़ चेंज हिज मूड, तो सडन चेंज हिज मूड क्या था, तो जब क्रो आया और हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा, हेमलॉक ट्री के पास, तो पोएट के ऊपर जो वो डस्ट ऑफ स्नो गिरा, हैज सडन चेंज हिज मूड। हाउ हैज़ द पोएट मूड चेंज, कैसे बदला, तो पोएट जब उस हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे, वो क्रो आया और हेमलॉक ट्री पे से डस्ट का पार्टिकल गिराया, वही उनका मूड चेंज कर दिया। हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम, तो फ्रॉस्ट जो है उस नेचर को सैड प्रेजेंट किए हैं। द फॉलोइंग क्वेश्चन में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर, ये क्वेश्चन जो है वो आपको इस सब का आंसर देगा। अगर आप लोगों को डाउट हो फिर भी तो कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट में भी हम दे देंगे और इसके लिए अलग से वीडियो भी बना देंगे। इसको बस समझाने के लिए हिंदी में बता रहे हैं। व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स, तो क्रो ही तो है जिसका नाम इस पोएम में लिया गया है।
डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन इन पोएम? क्या तुमने कभी सोचा था कि क्रो है उसको भी मेंशन किया जाएगा पोएम में? ऑब्वियसली नो, क्योंकि क्रो को कभी भी कोई नहीं लेते हैं। जैसे पिजन हुए, पैरोट हुए, इन सब को लिया जाता है, लेकिन कभी भी बर्ड्स के नाम पे क्रो को नहीं लिया गया था। व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ ए क्रो? Obviously sad images come to our mind. Again, what is a hemlock tree? Hemlock tree is a poisonous tree. Why doesn't the poet write about a more beautiful tree such as a maple or an oak or a pine? कह रहा है कि जो पोएट जो है वो क्यों नहीं एक मैपल, ओक और पाइन के बारे में लिखे, पेड़ के बारे में? तो क्योंकि यहाँ पोएट जो है सैड थिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका जो मूड था वो सैड था, इसलिए पोएट जो है यहाँ पॉइजनस हेमलॉक ट्री को यूज़ किए हैं। What do the crow and hemlock represent? Joy or sorrow? Obviously sorrow. Crow and hemlock always represent sorrow. What does the dust of snow that the crow sake of a hemlock tree stand for? तो यहाँ पे लिखाएगा कि जॉयनेस, और आप कह सकते हैं कि खुशी जो है वो उस क्रो ने उनके बॉडी पे गिरा दिया। हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड? ये आपके लिए है, आप अपना इसका आंसर कर सकते हैं। उसके बाद आगे है एक और पोएम है, फायर एंड आइस। फायर एंड आइस, फायर का मतलब होता है डिज़ायर और आइस का मतलब होता है हेट। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कोई कहते हैं कि जो ये दुनिया है वो फायर से ख़त्म हो जाएगी। फायर का मतलब डिज़ायर, आइस का मतलब हेट। तो फायर मतलब डिजायर से, बहुत लोग कुछ कहते हैं सम से द वर्ल्ड एंड विथ फायर, कुछ कहते हैं कि जो ये जो दुनिया है वो फायर से ख़त्म हो जाएगी, मतलब डिजायर से ख़त्म हो जाएगी। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि हेट से, नफ़रत से ख़त्म हो जाएगी। तो मतलब पहला और दूसरा लाइन का मतलब ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो दुनिया है वो लोगों की इच्छा से ख़त्म हो जाएगी, कुछ कहते हैं ये दुनिया जो है लोगों की नफ़रत से ख़त्म हो जाएगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जो मैंने अभी तक परखा है डिज़ायर यानी इच्छा के बारे में, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उनके साथ रहना चाहूँगा जो इच्छा करते हैं, डिज़ायर करते हैं। तो पोएम इस 4 लाइन में पोएट बता रहे हैं कि जो कुछ लोग हैं वो कहते हैं ये दुनिया जो है चाहत से ख़त्म हो जाएगी, कुछ कहते हैं दुनिया नफ़रत से ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मैंने जो अभी तक टेस्ट किया है, परखा है कि ये दुनिया जो है वो डिज़ायर, इच्छा से ख़त्म हो जाएगी। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, और मैं उनके साथ भी जाना चाहूँगा जो डिज़ायर भी करते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, तो इस 4 लाइन का मतलब था कि कुछ कहते हैं ये दुनिया इच्छा से ख़त्म हो जाएगी, कुछ कहते हैं दुनिया नफ़रत से ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो अभी तक मैंने परखा है मेरे हिसाब से ये दुनिया डिजायर मतलब फायर से ख़त्म हो जाएगी। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इस दुनिया को 2 बार मरना होगा, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो ये नफ़रत से मर जाएगी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज, लेकिन जो है हेट भी जो है वो भी डिस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है। इज़ ऑल्सो ग्रेट, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। एंड वुड सफाइस, और वो सफिशियंट है इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए। तो लास्ट में रॉबर्ट फ्रॉस्ट यही कंक्लूजन देते हैं कि दोनों चीज़ बुरी हैं, दोनों बहुत बड़ी हैं, डिज़ायर और हेट, इच्छा और नफ़रत, दोनों से कोई मर सकता है। इस पोएम का राइमिंग स्कीम क्या होगा? फायर का ए होगा, आइस, फायर और आइस दोनों डिफरेंट है, तो फायर हो जाएगा ए, आइस हो जाएगा बी, ठीक है। अब फिर फायर और डिजायर एक जैसा है, ए बी फायर, फिर फायर आइस, तो ए बी ए हो गया। अब यहाँ है ट्वाइस और आइस, तो फिर यहाँ क्या था, एक था ना आइस, तो बी और हेट और ग्रेट सी, तो हो गया ए बी सी बी, और उसके बाद फिर ग्रेट सी हो गया, सफाइस बी हो गया। तो इसका राइमिंग स्कीम का एक क्वेश्चन भी है लास्ट में यहाँ पे, व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम? तो इसका राइमिंग स्कीम क्या है, फिर से देखिए, फायर एक वर्ड है ए, आइस अलग है इससे बी, डिज़ायर, फायर और डिज़ायर एक जैसा है ए, फिर फायर, तो ए बी ए, अब फिर है ट्वाइस और यहाँ है आइस, ये बी, फिर ये भी बी, यहाँ एक आइस था इसीलिए ये बी, और यहाँ है हेट, इस दोनों में से किसी से नहीं मिलता है, हेट अलग है सी, ग्रेट फिर एक जैसा है सी, सफाइस बी। यही था इसका राइमिंग स्कीम। तो अभी इस वीडियो को अब हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला वीडियो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का है, उसको जरूर चेक कीजिएगा। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।